आए हुए और उनके साथ में सुकुमारी है देवी। तो उन दोनों ने, एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण, उन्होंने मेरी बहन सुप्रखा के नाक और कान को काटा है। तो चलो उसका बदला लेने के लिए उसके साथ में जो सुकुमारी है उसका हरण करें और यहाँ पर अयोध्या लंकापुरी में लेकर आए। आप मामा मारीच ने जैसे ही ये नाम सुना राम और लक्ष्मण का तो हाथ जोड़े ला कहला, महाराज अगर मेरी मानो तो सुनो कि हरना है तो अवगुण को हरो और सीता का हरना ठीक नहीं, और करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। महाराज अगर मेरी बुद्धि तो आज इस समय यही बता रही कि अगर करना तो कोई अच्छा कार्य करो, चोरी चंडाली का कार्य करना ठीक नहीं। और राम बिना फल का बाण, वो याद आ गया, कभी राम ने ही बिना फल का बाण मारा था तो मैं संयोजन पार समुद्र के गिरा हुआ था। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। अब जब मामा मारीच ने इतनी बाणी को बतलाना प्रारंभ किया तो दशानन को क्रोध आया और कहा, मामा हम तुम्हारे पास आए हैं तुमसे सहायता मांगने के लिए, तो तुम मुझे नीति दर्शा रहे हो। तो सुनो, अगर तुमने इनकार किया कि यदि तूने मेरा कहना ना माना तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। अगर तुमने ना किया, मेरे साथ चलने से इनकार किया तो सीता का हरण बाद में, उनका हरण बाद में होगा, पहले तुम्हारा ही काम तमाम कर देंगे, पहले तुम्हें का मृत्यु घाट उतार देंगे। अब दशानन डरने लगा, इधर मामा मारीच डरने लगा, कहने लगा ठीक है, जब मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं, राघवेंद्र सरकार के हाथों से मरूं ताकि मेरा कल्याण हो जाए, कोई बात नहीं। और फिर उस समय मैं राघवेंद्र सरकार के दर्शनों को करते हुए अपने प्राणों का अंत करूंगा। ऐसी गति, ऐसी मति किसको मिल सकती है। दशानन हम चलने के लिए तैयार। एक बात और कहते हैं सीधी अंगुरी घी नहीं करा, जब तक चढ़वाओ ना तब तक घी नहीं आवा। नहीं, सीधे सीधे दशानन कह रहा था तो मामा मारीच उसे नीति बता रहे थे और जैसे थोड़ा कड़क करके जवाब दिया बस साइलेंट हो गए। इधर कहा ठीक, चलिए हम चलने के लिए तैयार। अब देवी सीता मैया के साथ में राघवेंद्र सरकार पंचवटी में बैठे हुए। इतने में प्रभु ने कहा कि हे सीते, हमारा तुम्हारा अवतार किस कारणवश हुआ, इसलिए वो समय अब आ गया और जब लग करो निशाचर नासा तब लग करो अग्नि में बासा। इसलिए अब तुम जाओ और छाया रूपी सीता को लेकर आओ। और अगर सही बात है, कहीं दशानन ओरिजिनल सीता को छू लेता, उनका हाथ पकड़ लेता तो दशानन वहीं जल करके खाक हो जाता। क्यों? क्योंकि सीता मैया एक बार इधर जब अयोध्यापुरी नगरी में थी तो उस वक्त भोजन की थाल को लेकर के अपने पिता ससुर के पास महाराज दशरथ के पास पहुंची तो उस वक्त तिनका उड़ता हुआ आ रहा था, उस थाली में गिरने जा रहा था। इतनी क्रूर दृष्टि से देखा सीता मैया ने कि वो तिनका उसी स्थान पर भस्म हो गया। और इस बात को इधर राघवेंद्र सरकार ने देखा। जब राघवेंद्र सरकार ने देखा तो सीता मैया से कहा था कि हे सीते, ऐसा क्रोध, ऐसी क्रूर दृष्टि से कभी किसी दूसरे को मत देखना। तो आज प्रभु ने उनका क्रोध दान में मांग लिया था सीता जी का। और सही बात, अगर ओरिजिनल सीता को दशानन हाथ लगा देता तो वही जल करके खाक हो जाता, हरण और कुछ ना होता। ये रामचरितमानस इसी पर से इसका अंत हो जाता। प्रेम से बोले सिया रामचंद्र भगवान की, साचे दरबार की। तो इधर वैसा ही कार्य किया। मैया
अग्नि देवता को आवाहन किया, अग्नि देवता के साथ में प्रस्थान कर गई और मेदिनी सीता और अपनी छाया रख करके राघवेंद्र सरकार के साथ में आज अग्नि देवता के साथ में प्रस्थान कर गए। और अब उधर से दशानन चला और इधर से कार्य क्या हुआ, मामा मारीच जो था अब माया रूपी मृग बना और जहां पर राघवेंद्र सरकार और मैया सीता छाया रूपी सीता बैठी हुई है उसी के सामने घूमना टहलना शुरू कर दिया। कौन? मामा मारीच। और जब मामा मारीच को सीता माँ ने देखा तो आज सीता मैया कहने लगी, प्रभु देखो कितना ये खूब सुंदर मृग है, इसलिए महाराज मेरी ये इच्छा है। इच्छा क्या है? सुनो कि मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा ये सुहर सलोना है। और देखो तो सर से पांव तलक सब सोना ही सब सोना है। देखो तो श्रृंगार होगी, सोने की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सोने के मृग छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। अब तो जल्दी जाओ नाथ खाल इस मृग की ले आओ। अब तो जल्दी जाओ नाथ खाल इस मृग की ले आओ। जल्दी जाओ नाथ खाल इस मृग की ले आओ। मृग की ले आओ। अब तो जल्दी जाओ नाथ खाल इस मृग की ले आओ। अब तो जल्दी जाओ नाथ खाल इस। आज सीता मैया ने कहा, देखो महाराज ये कितना खूब सुंदर मृग यहाँ पर टहल रहा है। ऐसा एहसास हो रहा है कि इस मृग से सोने की चमक आ रही है। कुछ लोग कहते हैं सोने का मृग, जो सोने का मृग होता तो उछलता घूमता कैसे? सोने का मृग नहीं, उसके जो रोए थे वो इतना चमकदार थे, ऐसा एहसास हो रहा था कि इसमें सोना फिट है, सोना गढ़ा हुआ है, सोने की जैसी चमक आ रही। इसलिए महाराज अगर इस मृग को मार करके इसकी खाल लेकर आओगे तो मैं तो पहले कुटिया का श्रृंगार करूंगी और फिर इसे अयोध्यापुरी नगरी लेकर के जाऊंगी। और जब इसको देखूंगी तब मुझे एहसास हो जाएगा कि कभी मेरा वनवास हुआ था तो वहां से मृग की इस खाल को लेकर हम आए थे। अब जैसे ही भगवान ने इतनी वाणी को सुना तो मुस्कुराते हुए उठे और पारब्रह्म परमेश्वर तो सब जानते ही हैं आगे होने वाला क्या है। लक्ष्मण से कहा कि सुनो देव रघुवीर कृपाला और यही मृग कर अति सुंदर खाना कि सीता केरी करे रखवारी। लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण सीता केरी करे रखवारी और बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय को ध्यान में रखते हुए और बुद्धि विवेक से काम लेना। इतनी जल्दी किसी के बहकावे में मत आ जाना। पारब्रह्म परमेश्वर ने तो बता दिया, लेकिन लक्ष्मण भैया ना जान सके जो पारब्रह्म परमेश्वर ने लिखा कि लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना जो कुछ चरित रचा भगवान। लक्ष्मण भैया भी साथ में थे लेकिन उनका मर्म क्या है वो भी नहीं जान सके। तो आज प्रभु तो चल पड़े और वो माया रूपी मृग
कभी दिखाई पड़ता है राघवेंद्र सरकार और कभी लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार करते करते थोड़ी दूर निकल गए। अब जब भगवान ने देखा कि ये मेरी ही माया और मुझे ही माया दर्शा रही, तब राघवेंद्र सरकार को गुस्सा आई, क्रोध आया और निकाला तरकस बाण। इधर प्रत्यंचा को खींचते हुए बाण पर चढ़ाते, धनुष पर चढ़ाते हुए बाण को छोड़ा और जब बाण चला तो मामा मारीच के हृदय में लगा और जब हृदय में लगा तो हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण। अब हाय लक्ष्मण का उच्चारण और ये शब्द जैसे ही मैया के कानों में पड़ा, सीता मैया परेशान होने लगी, विलाप करने लगी और लक्ष्मण से कहने लगी, लक्ष्मण हमको लग रहा है तुम्हारे भैया पर किसी प्रकार का कष्ट आया हुआ है, कोई दुख है, देखो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें स्मरण कर रहे हैं, इसे लक्ष्मण जल्दी जाओ। अब लक्ष्मण भैया ने कहा, रे मैया इतनी जल्दी हमारे प्रभु के ऊपर कष्ट ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि सुनो कि भ्रगुटि विलास सृष्टि लय होई और सपने तई संकट पर न सोई। अरे इस सृष्टि का लय और विलय सूर्य चंद्रमा उनके एक इशारे मात्र से उगते और अस्त होते हैं और उनके ऊपर कष्ट नहीं मैया, ये भ्रम है तुम्हें। तो कहा, रे लक्ष्मण ये क्या वार्तालाप कर रहे, हम कह रहे हैं तुमको जाने के लिए और तुम इस प्रकार से ना कर रहे। बड़ा ही उल्टा सीधा कह दिया सीता मैया ने और कहा क्या कि अयोध्यापुरी नगरी में तुम तो बड़ा ही जय जयकारी कर रहे थे कि मैं भैया की सेवा करने के लिए जा रहा, उनकी देखरेख करने के लिए जा रहा, और यहाँ पर जब उनके ऊपर कष्ट आया तो आप ना कर रहे हो, उनको कष्ट कैसे आ सकता है। इसलिए जाइए, हमारा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है, बड़ा ही परेशान है। तो लक्ष्मण भैया ने समझाया कि मैया सुनिए, धीरज रख करके बैठिए, मेरे भैया पर कष्ट नहीं आ सकता। सीता ने डांट करके कहा, रे लक्ष्मण कि कैसे को रखूं अपना मनवा संभाल के। तुम कह रहे धीरज रख करके बैठो, कैसे मैं धीरज रखूं? क्या तुमने आवाज को नहीं सुना कि कैसे को रखूं अपना मनवा संभाल के, अब तक ना आए स्वामी मृगा को मार के, अब तक ना आए स्वामी मृगा को मार के। कैसे को रखूं अपना मनवा संभाल के, अब तक ना आए स्वामी मृगा को मार के, अब तक ना आए स्वामी मृगा को मार के। रो ना मैया मोरी आंसू निकाल के, रो ना माता मोरी आंसू निकाल के, आते ही होंगे भैया मृगा को मार के, आते ही होंगे भैया मृगा को मार के। सुनिए, मैं परेशान क्यों हूँ? बहुत देर हो गई है रग को मार न पाया, इसी से दिल घबराया। लक्ष्मण लक्ष्मण
शब्द ये कैसा भेद समझ नहीं पाया, नाथ पे संकट आया आया। कष्ट निवारो प्रभु के जंगल में जाके, कष्ट निवारो प्रभु के जंगल में जाके, अब तक ना आए स्वामी मेरा कुमार, अब तक ना आए स्वामी। आज इस प्रकार से मैया ने कहा, रे लक्ष्मण तुम धीर बनाने की बात कर रहे हो, क्या तुमने उस आवाज को नहीं सुना? इतनी आर्तवाणी में राघवेंद्र सरकार तुम्हारा नाम ले रहे, तुम्हें स्मरण कर रहे हैं, तुम्हें जरा से भी लज्जा नहीं आती, जरा से भी शर्म नहीं आती? क्यों? क्योंकि इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। अगर तुम अपने भैया की सहायता करने के लिए नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब कोई स्वार्थ है तुम्हारा। और जो इतनी बाणी को कहा तो लक्ष्मण ना चाहते हुए आज चलने लगे। मैया अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हे प्राकृतिक देवता, हे सूर्य चंद्रमा, यदि किसी प्रकार की विपदा घट जाए, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई अनिष्ट कार्य हो जाए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मैया मुझे जबरदस्ती भेज रही है। किसके पास? प्रभु के पास, मेरे भैया के पास। आज लक्ष्मण न चाहते हुए चल पड़े, लेकिन चलने से पहले एक रेखा बना दिया और कहा, मैया मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इस रेखा के इस पार मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए, रेखा से बाहर मत निकलना। समझाया। और पैर तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दृष्टि मैया की तरफ है। बड़ा पश्चाताप हो रहा है। ना चाहते हुए लक्ष्मण भैया भी चले गए। अब इधर दशानन ने क्या किया कि सोन बीच 10 कंधर देखा और आवा निकट जति के वेश, बाबा का वेश बनाया और आ पहुंचा। और इधर देवी मैया राघवेंद्र सरकार के चरणों में लीन है। पहले तो मैया को दूर से प्रणाम किया और फिर आज अरदास लगाई, अरे मैया इस कुटिया से, इस आश्रम से क्या कुछ दान मिल सकता है? मैं बहुत जोरों से भूखा हुआ हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। ऐसे अरदास लगा रहा है और इधर उधर ताक झांक कर रहा है। डर है, भय है। किसको? दशानन को। क्यों? क्योंकि ये अनिष्ट कार्य कर रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, लिखा क्या है कि जिम कुपंथ पग देत खगेसा और रहन तेज बल बुद्धि न लेसा। कितना भी बलशाली प्राणी हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन यदि कोई गलत कार्य करने के लिए चलता है तो उसको भय बनी रहती, डर बना रहता है। दशानन की एक आवाज से, एक गर्जन से सभी देवी देवता थर्राने वाले, निश्चरों के, निशाचियों के गर्भ गिरने वाले, आज वही दशानन किस प्रकार से चल रहा है। एक कुत्ता जैसे घर के अंदर घुसने लगता है तो इधर उधर ताका झाका करता कि कहीं मालिक ना आ जाए पीछे से हमारे ऊपर डंडे का वार ना कर दे। उसी प्रकार से दशानन आज देख रहा है कि हमारे पीछे कहीं राम ना आ जाए तो पीछे से ही पकड़ ले हमको, उसको डर है। और इतने में आवाज लगाई, कैसे कि मैया ने दान कराई दे, अब कंद मोल दिलवाई दे।
करवाई दे, सुधा मेरी तृप्त करवाई दे। आज इस प्रकार से दशानन ने कहा, अरे मैया तू वहां पर ध्यान लगाए हुए बैठी हुई है, देख ये बाबा बहुत जोरों से भूखा हुआ है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, मुझे कुछ दान दे दे मैया। हे मैया मुझको दे भिक्षा, मर्तबा रहे आला तेरा, और भगवान तुझे जीता रखे और सदा रहे बोलबाला तेरा। तू अटल सुभागिन हो, तेरा बोलबाला और तेरी जय जयकारी संसार में होती रहे। अब इतना जैसे सुना सीता मैया ने तो देखा क्या कि एक बाबा खड़ा हुआ है, दान मांग रहा है, तो दौड़ करके कुटिया के अंदर गई, जो कंदमूल फल रखे हुए थे लेकर आई, और जैसे ही देना प्रारंभ किया और दशानन आगे बढ़ा, तो वो रेखा से आज अग्नि निकलना शुरू हो गई। जो अग्नि निकलना शुरू हो गई तो दशानन जान गया, अरे राम राम, यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति पहरा लगा रही है, यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति का पहरा है। दूर हट गया और कहा, रे अभी हम इसी में जल करके भस्म हो जाते। तो आज फिर कहा, मैया इस रेखा से बाहर तब मैं भिक्षा लूंगा, अन्यथा मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो सीता ने कहा, बाबा ये मेरे देवर भैया की आन है, मेरे भैया ने आदेश लगाया है कि इस रेखा से उस पार मत जाना, और मैं रेखा को लांग करके नहीं आऊंगा। तो दशानन ने कहा, तो ठीक है मैया, तेरे दरवाजे से ये विप्र ब्राह्मण भूखा ही जा रहा है और तुझे श्राप भी दे रहा है। अब जो श्राप का शब्द सुना तब सीता मैया ने कहा, महाराज ठहरिए, श्राप मत देना, हम रेखा के उस पार आ रहे हैं। और भक्तों यहाँ पर हम लोगों को ये सीख मिलती है, स्त्रियों की, हमारी माताओं बहनों की एक मर्यादा की रेखा है। अगर उन मर्यादा की रेखा को हम लोग लांघ जाती हैं तो हमारे ऊपर कष्ट मुसीबत आना शुरू हो जाता है, जैसे सीता के ऊपर। आज सीता जैसे ही रेखा के उस पार गई तो तुरंत ही वो दशानन ने अपने भेष को बदला और हाथ को पकड़ा और विमान में बिठाया। तो इधर सीता मैया ने कहा, रे तू कौन है जिस प्रकार से मुझे लेकर के जा रहा, कहाँ लेकर के जा रहा है? तो बतलाया कि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो दशानन हूँ, लंकापति राजा रावण, और आज मैं तुझे अपनी लंका को लेकर जा रहा हूँ। इतना कहा, विमान पर बिठाया और विमान आसमान से होते हुए चल पड़ा। इधर जा रहा है विमान, और उधर राघवेंद्र सरकार ने जब लक्ष्मण भैया को देखा तो लक्ष्मण से कहा, और जब राघवेंद्र सरकार मारीच के पास पहुंचे तो वहां पर मृग नहीं था, वो मारीच पड़ा हुआ था। सारा हाल समझ गए राघवेंद्र सरकार। इतने में लक्ष्मण का आगमन हुआ तो लक्ष्मण से कहा, रे भैया तुम यहाँ कैसे? तो कहा, प्रभु आप ही ने तो मुझे पुकारा, आप ही ने तो मुझे आवाज लगाई, मैं नहीं पुकार रहा था, ये मामा मारीच तुम्हें स्मरण कर रहा था। इसका मतलब हमारी कुटिया पर कोई अनहोनी घटना घटी, इसलिए चलो जितनी जल्दी हो सके कहाँ पहुँचो, कुटिया पर। आज दोनों भ्राता दौड़ते ही आ रहे, लेकिन अब क्या भक्तों, जो कार्य होना था वो तो हो गया। अब जब राघवेंद्र सरकार पहुंचे अपनी कुटिया में तो देखा क्या थाल उधर पड़ी हुई है, कंदमूल फल बिखरे हुए उधर पड़े हुए। राघवेंद्र सरकार कुटिया के अंदर पहुंचे और सीते सीते आवाज लगाई, सीते, ए सीते तू कहाँ है, कहाँ है मेरी सीते? अब राघवेंद्र सरकार रोने लगे। भक्तों विचार करें, जो सभी के आंसू पोंछने वाला है आज वो स्वयं रो रहा है। आज देवर्षिनाथ की वाणी सत्य हो कि हे राम, तुम भी स्त्री के वियोग में बन बन भटकोगे और इतना कष्ट झेलोगे जितना दुख मुझे हो रहा है। आज राघवेंद्र सरकार रो रहे, रुदन कर रहे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। हे वन देवता, हे सूर्य चंद्रमा, बताइए मेरी सीता किस मार्ग से होकर के निकल गई, मुझे छोड़ करके चली गई। और ये बिलाप लक्ष्मण भैया से सहन नहीं हुआ।
लक्ष्मण भैया के कंधे पर आज अपना शीश धर करके राघवेंद्र सरकार कहने लगे, लक्ष्मण कि तू मिला दे मिला दे मिला दे लखन मेरी सीता से मुझको मिला दे, तो मिला दे मिला दे मिला दे लखन मेरी सीता से मुझको मिला दे, मिला दे मिला दे मिला दे लखन मेरी सीता, मिला दे मिला दे मिला दे लखन मेरी सीता, लक्ष्मण से निवेदन करते कहते हैं, क्या है लक्ष्मण? हाथ जोड़े प्रभु वन में खोजे प्रभु, आई सीते कहाँ खो गई हो, सीता सीता रटे हृदय प्रभु का फटे, भाई लक्ष्मण न कुछ भी सुहाई हो, कैसी विपदा पड़ी ऐसी आफत खड़ी, अब कहाँ दोनों सीता बता दे, तू मिला दे मिला दे मिला दे लखन मेरी सीता से मुझको मिला दे, तू मिला दे मिला दे मिला दे लखन मेरी सीता से मुझको मिला दे, मिला दे। लक्ष्मण के कंधों पर पार्वती परमेश्वर शीश रख के रो रहे हैं, तो लक्ष्मण कहने लगा, भैया इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती तो मेरी है। यदि मैं मैया अकेली छोड़ करके न जाता तो जो कष्ट आप पा रहे हैं, जो दुख आप पा रहे हैं, तो वो कष्ट आपको मिलता नहीं। इसलिए भैया सुनिए, भाई धीरज धरो कोई युक्ति करो, जिस तरह मिले माई प्रभु आप, मैं न जाता वहाँ छोड़ करके यहाँ, तो न भाती मुसीबत ये आपको, मेरा उजड़ा चमन ऐसा कोई अमृत बरसा, तू मिला दे मिला दे मिला दे सीता से मुझको मिला दे, तू मिला दे मिला दे मिला दे सीता से मुझको मिला दे, तू मिला दे मिला दे मिला दे
बोले शिव भगवान भगवान की साचे दरबार की। भाई भक्त मेरी वाणी यहीं पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचा सिनोरे